नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको डीडीए शॉर्ट में बोलते हैं, उसमें रिक्रूटमेंट आया था, शॉर्ट नोटिस आया था, मैंने आपको बताया था। लेकिन अब इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है आ चुकी है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एक एक जो आपको कन्फ्यूजन है सब दूर हो जाएगी। तो बस ध्यान से देखिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 11 जून को 10 बजे से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और लास्ट डेट रखी गई है 10 जुलाई को 6 बजे शाम तक रखी गई है। और इसका टेंटेटिव शेड्यूल रखा गया है 1 से लेकर 30 सितंबर के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, 1 से 30 सितंबर के बीच में इसका एग्ज़ाम डेट रखा गया है। ये टेंटेटिव है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। उसके बाद देखिए, कोई भी जानकारी चाहिए तो www.dda.gov.in पे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको जाना है जॉब, सेलेक्ट जॉब कैटेगरी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इस तरह से आपको सारी क्राइटेरिया वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला असिस्टेंट टू डायरेक्टर लैंडस्केप का जो लेवल 10 का जॉब है, तो इसमें आपको कुल मिलाकर एक ही सीट है। तो इसमें बैचलर डिग्री इन बॉटनी या एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा है जूनियर इंजीनियर सिविल। जी हाँ दोस्तों, जूनियर इंजीनियर सिविल लेवल 6 का जॉब है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ग्रुप बी पोस्ट है। और इसमें देखिए, एज लिमिट क्लियर हो चुकी है कि जूनियर इंजीनियर के लिए एज लिमिट आपको 18 से 27 साल ही रखी गई है। उसके अलावा रिलैक्सेशन एज़ पर दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और इसमें मांगा गया है, देखिए, डिप्लोमा इक्विवेलेंट चलेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डिप्लोमा इक्विवेलेंट आपको चलेगा। तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ पर 220 वैकेंसी है, 220 वैकेंसी है। और अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है यहाँ पर आपको अनरिजर्व कैटेगरी के सीट पे फाइट करेंगे। 92 सीटें हैं, तो इसको थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के अलग से यहाँ रिजर्वेशन दिल्ली गवर्नमेंट का, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और देखिए, यहाँ पर अब बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। तो देखिए, बी ग्रुप का पोस्ट है, लेवल 6 का जॉब है। इसमें भी 18 से 27 साल ही मांगी गई है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए और इसके इक्विवेलेंट चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ पर 35 सीटें हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर 16 सीटों में फाइट करेंगे, जनरल ओबीसी के कैंडिडेट जो है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और रिलैक्सेशन आज पर दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पर मिलने वाला है। उसका देखिए, प्रोग्रामर जो है यहाँ पर लेवल 6 का है। इसमें 30 साल देखिए रखी गई है। इसमें मांगा गया है इंजीनियरिंग डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या मास्टर डिग्री मांगे गए हैं। उसके बाद और शुड हैव पास्ड बी लेवल एग्जामिनेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसको 2 सीटें हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जूनियर इंजीनियर के और यहाँ पर देखिए 2 ईयर एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मांगे गए हैं, तो इसको ध्यान रखिए। उसके जूनियर ट्रांसलेटर और ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगे हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, प्लानिंग असिस्टेंट बैचलर डिग्री इन प्लानिंग मांगा गया है। आर्किटेक्चर मांगा गया है, इसमें 30 साल, 15 सीटें हैं। और देखिए, यहाँ पर साफ साफ शब्दों में इन्होंने जो है बता दिया है कि कोई भी कैंडिडेट डिप्लोमा नहीं है जिनके पास, वो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन डिप्लोमा के बाद अगर डिग्री किए हैं तो एलिजिबल्स है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसको यहाँ पर सारी क्लैरिफिकेशंस कर दी गई है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपके पास डिप्लोमा है, बीटेक है तो आप एलिजिबल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ बीटेक है तो एलिजिबल्स नहीं है, डिप्लोमा है तब भी एलिजिबल्स हैं। उसके बाद देखिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए अलग से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और देखिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ दे दी गई है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखिएगा कि सभी कुछ आपको काउंट की जाएगी 10/7/2022 तक के, तो लास्ट डेट रखी गई है। तो यहीं पर आपको क्राइटेरिया जो भी फुलफ़िल करने हैं ये इस डेट पर रखी गई है। लास्ट डेट 10/7 जैसा कि मैंने बताया। और यहाँ पर देखिए, सब कुछ ड्रेस कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया है। तो ये अब बात की चीज़ है, पहले आप फॉर्म भरिए, एलिजिबल्स हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए। इंडिया, नेपाल, भूटान के कैंडिडेट, रिफ्यूज़ी अगर हैं तो भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एज रिलैक्सेशन दिल्ली गवर्नमेंट के अनुसार यहाँ पर मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस की सबसे बड़ी बात होती है कि एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 1000 रुपये रखी गई है। 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ द पोस्ट। ट्रांजैक्शन चार्जेस ऑफ द बैंक टैक्सेस एज अप्लीकेबल शैल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। उसके अलावा जो भी टैक्सेस होंगे वो आपको देना होगा। नो फी एग्जम्पशन इज हाउएवर अवेलेबल टू ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। लेकिन यहाँ पर विमेन कैंडिडेट और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन को एप्लीकेशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। बी नंबर पॉइंट में सब लिखा हुआ है। जनरल
EWS और OBC कैंडिडेट को फीस देनी होगी। तो ये देखिए आपको मोड ऑफ पेमेंट सब कुछ बता दिया गया है। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर होगा, तो देखिए दिल्ली NCR में यहाँ पर सेंटर होने वाला है। हाउएवर इफ लार्ज नंबर ऑफ द एप्लीकेशन आर रिसीव्ड इन फॉर पार्टिकुलर बट, तो उसके अलावा जो है लेकिन दिल्ली NCR में ही सेंटर आप मान लीजिए। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह क्या होगा, तो जूनियर इंजीनियर में देखिए सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होगा और यहाँ पर 2 घंटे का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन होगा, 120 मार्क का, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और यहाँ पर आपको 80 क्वेश्चन आएंगे डिसिप्लिन से, 40 क्वेश्चन आएंगे नॉन टेक्निकल पार्ट से, 10 क्वेश्चन, 10 रीजनिंग, 10 मैथ। तो इस तरह से आपको पूरा मैं डिटेल आपको बताऊंगा। इसके अलग से जो है वीडियो आ जाएगी। देखिए सिलेबस यहाँ पर आपको नीचे दिया होगा, तो और बाकी अदर पोस्ट के लिए देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए द वेटेज ऑफ द मार्क ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 50% इंटरव्यू जिसके लिए है उसके लिए बताया गया है। पेनाल्टी यहाँ पर देखिए बता दिया गया है कि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 0.33, 2 मार्क का क्वेश्चन है वहाँ पर 0.66 नेगेटिव मार्किंग होगा। अब देखिए प्रिपरेशंस ऑफ द मेरिट, कम से कम आपको अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 40% लाना अनिवार्य है। SC का 30%, ST का 30%, OBC का 35%, EWS का 35% लाना अनिवार्य है। इससे कम लाते हैं तो आपको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद कुछ अलग इंस्ट्रक्शन है, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। देखिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप आराम से पढ़िए, उसके बाद भरिए। जो भी यहाँ पर हेल्प होगी इस चैनल के थ्रू आपको दी जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ होगा। बस आप एग्ज़ाम निकालिए, आपका जॉब जो है वेट कर रहा है। देखिए किस तरह से आपको अप्लाई करना है सब कुछ बता दिया गया है। तो बस आपको मोटा मोटी आपको देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल गई, एग्ज़ाम फीस पता चल गया, सेंटर पता चल गया और यहाँ पर सीटें पता चल गई। तो बस आप देर किस बात की, जाइए फॉर्म भरिए और यहाँ पर आप सिलेक्शन से लीजिए। तैयारी अच्छे से करना है दोस्तों। तो इस तरह से बिना तैयारी के यहाँ पर सिलेक्शंस लेना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सब कुछ पूछाएगा। तो इसको देखिए ध्यान रखिएगा, पिछली बार का जो कट ऑफ क्या गया है सब कुछ मैंने बता दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग आराम से देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में देखिए अभी पूरा दिखा देता हूँ क्या 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 सिलेबस है। अब देखिए यहाँ पर वार्निंग वगैरह कुछ दे दी गई है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए सिलेबस दे दिया गया है असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप का, तो इसको आराम से देखिए। वैसे सिलेबस का एग्जाम पैटर्न का वीडियो अलग से ला दूंगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंक्रीट सब कुछ यहाँ पर देखिए सेम है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का यहाँ पर दोनों कंबाइंड सिलेबस होगा, तो पहले इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, मैकेनिकल का देख लीजिए। तो आपको सिलेबस पूरी मिल गई होगी। उसके बाद देखिए रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोग्रामर का देखिए सिलेबस यहाँ पर अलग से दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। प्लानिंग असिस्टेंट का देखिए यहाँ पर आपको। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू।